हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरुणदेव कुमार गुप्ता। आप सभी को अरुणदेव फाइनेंशियल सर्विस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आज जीवन लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, यह बीमा जो है सभी बीमा में यानी सभी पॉलिसी में, सभी प्रकार की स्कीम में यह बेहतरीन स्कीम है। इसकी तुलना या इससे बढ़ कर के आप केवल टर्म राइडर से ही कर सकते हैं, अन्यथा इस बीमा की कोई भी तोड़ नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि इसमें बीमा कौन करा सकता है। तो इसमें 18 साल से अधिक वो सभी व्यक्ति करा सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं कि एक 30 साल का व्यक्ति 25 साल का टर्म लेकर के अगर बीमा कराता है 6 लाख सम एश्योर्ड का, तो उसे कितना प्रीमियम आएगा, कितना मैच्योरिटी मिलेगा, यदि वह डेथ कर जाता है तो उसके नॉमिनी को कितना डेथ बेनिफिट मिलेगा, हम सभी चीज़ों को इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जीवन लक्ष्य स्कीम जो है वह 13 से 25 साल तक का होता है। आप सबसे न्यूनतम टर्म 13 साल का ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 साल भुगतान करना पड़ेगा, और सबसे अधिकतम 25 साल का है, जिसमें आपको 22 साल भुगतान करना पड़ेगा। और हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप कम टर्म का बीमा ना खरीदें, क्योंकि कम टर्म में प्रीमियम ज़्यादा आता है और उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो हम आज आपको बता रहे हैं 25 साल के टर्म में 22 साल भुगतान करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, यदि कोई 30 साल का व्यक्ति 25 साल का टर्म लेता है तो उसको पहला साल जो प्रीमियम आएगा सालाना में 29,015 रुपये आएंगे। यदि छमाही करते हैं तो 14,666 आएंगे। क्वार्टरली 7411, मंथली 2470 आएगा। यही उसका प्रीमियम नेक्स्ट ईयर से 28,391 हो जाएंगे। हाफ ईयरली 14,350 हो जाएगा। क्वार्टरली 7252 हो जाएगा। उसी प्रकार 2470 की जगह आपका समसंग 2389 रुपये आता है। इसमें कुछ फॉर्मेट गलती के कारण 15,60,000 दिख रहा है। यह मैच्योरिटी अमाउंट है। और इसमें सबसे आपको बेहतरीन क्या है कि यदि आपको मैच्योरिटी मिलती है तो मैच्योरिटी इसमें है, यदि आप 22 साल का प्रीमियम भुगतान कर देते हैं तो 25वें साल आपको मिलेगा 15,60,000 रुपये। इसमें क्या क्या शामिल होगा वो आप समझ लीजिए। बेसिक सम एश्योर्ड 6 लाख, बोनस 6,90,000 और FAB 2,70,000, यानी कि कुल मैच्योरिटी आपका हो जाएगा 15,60,000 रुपये। यदि आप जीवित रह गए, आपको कोई घटना नहीं घटी, तो आपको 15,60,000 रुपये 25वें साल मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा। और अब चलते हैं डेथ बेनिफिट। यदि आप 10वें साल डेथ कर जाते हैं, आपको 1 साल भी डेथ के बाद भी डेथ करते हैं तो आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हम इसमें जो निकाले हैं वे 10वें साल के डेथ बेनिफिट पे निकाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको 6,60,000 रुपये मिलेंगे। तो 6,60,000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे। इसके बाद आपको 60,000 का पर ईयर मिलेगा। ये आपको पॉलिसी एंड तक मिलेगा, यानी आप 10वें साल घटना घटा है तो पॉलिसी आपका 25 साल का है, तो 25 में से 10 घटा देते हैं तो यह 15 साल 60,000 रुपये मिलते रहेंगे, यानी कि आपको 9 लाख रुपये मिलेंगे। तो 9 और 6,60,000 यानी 15,60,000 रुपये ये हो गए। इसके बाद पॉलिसी जब एंड हो जाती है तो 15,60,000 रुपये और नॉमिनी को मिलता है, यानी कि यह आपका हो गया 31,20,000 रुपये। यह समझिए कि बहुत बड़ी राशि हो गई कि सबसे पहले एक मुश्त मिल गया 6,60,000, फिर पर ईयर मिला 60,000, जो होकर बढ़कर हो गया 9 लाख रुपए। और मैच्योरिटी के समय भी मैंने ये आप समझिए कि नॉमिनी को भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 15,60,000, यानी 31,20,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाएगा। यदि कस्टमर एक्सीडेंटल डेथ करता है, यानी एक्सीडेंटल में क्या क्या आता है, जैसे सांप काट दिया, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया या किसी प्रकार का होता है, तो वो स्थिति में
उसे 6 लाख रुपए और मिलेंगे, यानी 6 लाख रुपए और मिलेंगे तो 31,20,000 और 6 लाख हो जाएगा 37,20,000 रुपये। यहाँ पे देख लीजिए कि मैच्योरिटी आपका जो है बेनिफिट 1560 है, डेथ बेनिफिट में क्या क्या होता है। तो 31,20,000 प्लस DAB 6 लाख रुपए और मिलते हैं, यानी 37,20,000 है। अगर इसमें किसी प्रकार के आपको कन्फ्यूजन है, सलाह लेना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दूसरा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।